उधार की ज़िंदगी 1994 पर रिलीज़ हुआ एक हिंदी फैमिली ड्रामा है। इस फ़िल्म की जो मुख्य कलाकार है वो है जितेंद्र और काजोल, मौसमी चटर्जी। फ़िल्म की जो कहानी ऐसी होती है, हम देखते हैं कि सीताराम जो है जितेंद्र अपने अतीत को याद करती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब उसकी बेटा बासु जो डॉक्टर में पढ़ती है और उनकी खुशहाल फैमिली है। सीताराम अपने घर में खुद की चलाती है। वो अपनी बेटी बासु की शादी अपनी दोस्त की बेटी के साथ तय करती है, बट यहाँ पर बासु सुमन से प्यार करती है और अपनी पिता माता के आकर कहती है। और यहाँ पर सीताराम नाराज़ होती है, फिर भी वो बासु की शादी सुमन से कराती है, बट वो बासु के साथ बातें करना नहीं करती और उससे नाराज़ रहती है। और यहाँ पर बासु अपने पिता की बेरुखी और उसकी नाराज़गी देखो उसे अच्छा नहीं लगती और वो सहन नहीं कर पाती। वो सुमन को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और हम देखते हैं कि बासु सुमन को लेकर अमेरिका चली जाती है। और यहाँ पर सीताराम फिर एक बार वर्तमान में आती है और उसको उसकी दोस्त ये कहती है कि बासु की चिट्ठी आई, वो आ रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीता जो है काजोल वो आती है जो बासु की बेटी है और यहाँ पर सभी लोग बासु और उसकी पत्नी के लिए अपेक्षा कर रही होती है, सीताराम भी, बट वो नहीं आती और यहाँ पर सीताराम खुद बहुत नाराज़ होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सीता सभी के साथ परिचय होती है और वो काशी के साथ जो है सीताराम के एक आती है जो सीताराम को दादाजी बुलाती है, उसके साथ गंगा देखने जाती है। सीता अपनी दादी के लिए एक फ़ोटो फ्रेम, अपनी दादा के लिए एक छड़ी लेके आती है जो उसके पिता ने दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीताराम छड़ी तो लेती है, बट यहाँ पर सीता को बहुत कुछ कहती है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छड़ी पाकर मान बहुत खुश भी होती है। सीता अपनी दादा की हृदय जय करने के लिए बहुत कुछ करती है। वो ये करती है कि वह सीताराम की बेटी की ससुराल के साथ उनकी नाराज़गी वो दूर करती है, उन लोगों को सत्यनारायण की पूजा में बुलाती है और ख़ुद भी पूजा पाठ करती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि सीता अपनी दादा की हृदय जय करती है। सीता काशी से प्यार करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन बासु की एक दोस्त सीताराम के घर आती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीता उन्हें कुछ बताने के लिए नहीं कहती और हम देखते हैं कि वो उस आदमी सीता को चुपके से बासु और उसकी पत्नी की अस्थियाँ देती है। यहाँ पर हम दर्शक भी ये जान पाते हैं कि सीता की माता पिता बासु और उसकी पत्नी मर चुकी है और ये सब कुछ काशी देखती है, बट वो सीता से कुछ नहीं कहती। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीता की रिश्ते के लिए उसकी बुआ की ससुराल से रिश्ता आती है, तब सीताराम उन लोगों को कहती है कि बासु आएगी फिर वो ये सीता की रिश्ता तय करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीता उन लोगों को ये नहीं कह पाती है कि उसकी पिता कभी नहीं आएगा और वो बहुत नाराज़ होती है, खूब बहुत टूट जाती है और खुद एक्सीडेंट भी करना चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काशी को भी माना कर देती है और दादाजी को जाकर ये कहती है कि दादाजी जो भी कहेगी वो मान लेगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सीताराम अपनी बेटी को घर बुलाने के लिए और एक काम करती है। वो अपनी 25 साल की विवाह वार्षिकी में खुद भी फिर एक बार विवाह के आयोजन करती है, बट यहाँ पर सीता उन्हें कहती है कि वो उसके पिता नहीं आ पाएंगे और सीताराम बहुत टूट जाती, पर फिर भी वो शादी के आयोजन करती है। और उसी रात वो अपनी पत्नी को ये कहती है कि वो बासु को माफ़ कर दिया। वही बासु को पूजा जो है उसकी आती है, उसकी शादी के लिए बुलाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग बातें तो कर रही होती है, यहाँ पर सीताराम की पत्नी की मौत हो जाती है और हम देखते हैं सीताराम बहुत टूट जाती है और सीताराम ये आशा करती है कि बासु अपनी माँ की किया काम के लिए आएगा, बट यहाँ पर सीता फिर एक बार उन्हें निराश करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीताराम अपनी पत्नी गुजर जाने से बहुत दुखी है और वो सीता के साथ नाराज़ होती है और सीता को घर छोड़ चले जाने के लिए कहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक भी आती है और यहाँ पर सीता काशी को बुलाती है और काशी आकर उन्हें बचाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीता अपने दादा की हालत देखकर उसे अच्छा नहीं लगती और वो काशी को एक डायरी देकर घर छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर काशी जब उस डायरी सीताराम को देती है तो इस डायरी में ये लिखा होती है कि सीता की पिता माता बासु के जब उसकी दादा सीताराम ने बुलाया था तब वो लोग शॉपिंग करने के लिए गया था। यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाती है और यहाँ पर
सीता की माँ मार जाती है और सीता की पिता वासु हॉस्पिटल में सीता को ये कह जाती है कि वो लोग सीता को उसकी दादा दादी के साथ आके मिलने के लिए, और उसको ये कहने के लिए ये भी कहती है कि मौका देखकर वो आप उसके पिता माता के बारे में कहे। और इसकी वजह से सीता अपनी दादा दादी को ये बात नहीं बता सकी। और ऐसे ये सब पढ़ने के बाद सीताराम बहुत दुखी होती है और सीता को खोजने के लिए काशी के साथ जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सीता अपनी पिता की अस्थि के लिए पूजा कर रही होती है, और वो जब गंगा में विसर्जन देने जाती है तब वो खुद भी डूब जाना चाहती है, तब काशी जाकर उसे बचाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीताराम भी सीता से माफ़ी मांगती है और वो अपनी बेटे वासुकी जो अस्थि है उसे विसर्जन देती है गंगा में, और वो सीता को अपना कर लेती है। ऐसे समाप्त होती है इस फिल्म की कहानी।